भारत में सोने चांदी के बाद अब हीरे की चमक भी फीकी पड़ती जा रही है। लैब ग्रोन डायमंड के बढ़ते ट्रेंड के चलते नेचुरल डायमंड की डिमांड कम होती जा रही है। यहां तक कि अब चीन ने भी भारत से हीरे की खरीदी कम कर दी है, जिसके चलते डायमंड के भाव में गिरावट देखने को मिल रही है। भारत में हीरो से बने आभूषणों की डिमांड कम होने के साथ ही साल 2023 के मुकाबले 2024 में 30% से ज्यादा हीरे के दाम में गिरावट आई है। जिन लोगों ने साल 2023 में हीरे के आभूषण खरीदे थे, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। नेचुरल हीरे की लैब ग्रोन डायमंड से कड़ी टक्कर। लैब ग्रोन डायमंड के आते ही बाजार में तवज्जो। लोगों ने नेचुरल हीरे खरीदना कम किया। हीरे के आभूषणों का शौक लैब ग्रोन डायमंड कर रहा पूरा। नेचुरल डायमंड से लैब ग्रोन डायमंड काफी सस्ता। भारत से चीन ने हीरो की खरीदी की कम। भारत के अलावा अन्य देशों में भी हीरे की डिमांड हुई कम। भारत का हीरा दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट होता है। जून 2023 में 11,354.67 करोड़ रुपए का हीरा एक्सपोर्ट। जून 2024 में हीरे का एक्सपोर्ट 8,496.87 करोड़ रुपए रह गया दुनिया में। दुनिया में चल रही दो जंग और बड़े देशों में मंदी के संकेत बनी वजह। सराफा कारोबारियों का मानना है कि हीरे के आभूषण काफी महंगे होते हैं। जो लोग केवल हीरे के आभूषण पहनना चाहते हैं, वह अब लैब ग्रोन डायमंड से बनी ज्वेलरी खरीद रहे हैं। लेकिन लैब ग्रोन डायमंड की रीसेल वैल्यू नहीं होती है, वहीं नेचुरल डायमंड की रीसेल वैल्यू होती है। नेचुरल डायमंड इन्वेस्टमेंट के लिए फायदेमंद है। रियल डायमंड जो रहता है उसी का प्रभाव रहता है। ये जो बनाया जाता है डायमंड, इसका कोई भी प्रभाव कुंडली के अनुसार ग्रहों के साथ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हमारा ये मानना है कि जो रियल डायमंड है उसी को लिया जाना चाहिए और उसी की आगे चलकर जो कीमतें हैं आपको रिटर्न मिलती है। भले ही नेचुरल डायमंड की बिक्री में कमी आई है, लेकिन लैब ग्रोन डायमंड केवल शौकिया तौर पर पहनने के लिए ही ठीक है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि लैब ग्रोन डायमंड के सामने असली हीरे की चमक कब बिखरती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए मोहम्मद हसन की रिपोर्ट।